चलिए साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 यानी लेक्चर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। हमने कास्टिंग पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत स्लाइट डिफेक्ट हो तो चल सकता है, लेकिन कभी कभी डिफेक्ट ऐसे भी होते हैं जो इनटॉलरेबल होते हैं। गेटिंग और नॉट? तो अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उन डिफेक्ट्स को कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए एनी इरेगुलरिटी इन द मोल्डिंग प्रोसेस कॉजेस डिफेक्ट इन कास्टिंग विच समटाइम्स मे बी टॉलरेटेड और समटाइम्स मे बी एलिमिनेटेड। कभी कभी हम लोग टॉलरेट करते हैं अगर स्लाइट एरर है, और कभी कभी हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो भी एरर हमको कास्टिंग में मिलता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से मेजर डिफेक्ट हैं सैंड कास्टिंग में। पहला है गैस डिफेक्ट, दूसरा है श्रिंकेज कैविटी, तीसरा है मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट, चौथा है पोरिंग मेटल डिफेक्ट और पांचवा है मेटलर्जिकल डिफेक्ट। एक एक डिफेक्ट को साहब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है गैस डिफेक्ट। गैस डिफेक्ट में क्या क्या है साहब? ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज, एयर इंक्लूजन्स, पिन होल पोरोसिटी। पहला पढ़ेंगे ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज क्या होता है। देखिए जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं और कास्टिंग जब ठंडा होने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है ना साहब, तो बहुत सारे गैसेस ट्रैप हो जाते हैं, है ना। और ये गैसेस किस फॉर्म में होते हैं? बबल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल शेप में होते हैं। अगर कास्टिंग के अंदर में मान लीजिए बबल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एयर ट्रैप होगा ना, और अगर एयर ट्रैप है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। गेटिंग और नॉट? तो अंदर में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर कास्टिंग के अंदर में बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे साहब ब्लो होल्स। और वही बबल अगर सबसे ऊपर वाले सरफेस में अकर होगा तो उसको बोलेंगे ओपन ब्लोज। समझ में आ गया ना साहब? देखिए गैस डिफेक्ट में हमने क्या लिखा कि गैस डिफेक्ट को कैटेगराइज्ड किया गया है ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज, एयर इंक्लूजन एंड पिन होल पोरोसिटी। पहले समझेंगे ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज। देखिए ब्लो होल्स आर स्फेरिकल इन शेप, है ना, फ्लैटेंड और इलोंगेटेड कैविटीज। यानी कि मान लीजिए ये स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, फ्लैटेंड भी हो सकता है, और साहब इलोंगेटेड शेप भी हो सकता है। इस शेप्स में क्या होंगे? आपके बबल्स का फॉर्मेशन होगा कास्टिंग के अंदर में। ठीक है, इनसाइड द कास्टिंग और ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। क्योंकि जो साहब गैस डिफेक्ट है आइदर कास्टिंग के अंदर में डिफेक्ट होगा या सबसे ऊपरी सतह पर डिफेक्ट होगा। ठीक है, ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर होता है गैस डिफेक्ट तो उसको बोलेंगे ओपन ब्लोज, क्योंकि ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। और अगर इनसाइड होता है तो इसको बोलेंगे ब्लो होल्स। कैसे होता है साहब? दे आर कॉज्ड बाय मॉइस्चर लेफ्ट इन द मोल्ड। अगर मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर है और जैसे ही उसमें मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद मॉइस्चर वेपराइज होगा, और जब मॉइस्चर वेपराइज होगा तो किस फॉर्म में होगा? बबल का क्रिएशन करेगा अंदर में, कास्टिंग के अंदर में, है ना। When the moisture is converted into the steam, जब मॉइस्चर किसमें कन्वर्ट होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। और वो उसके कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि मोल्टेन मेटल में हीट है ना साहब, काफी ज्यादा हीट है, तो सम पार्ट्स ऑफ द स्टीम इज ट्रैप्ड इन द कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर में ही फंस जाता है, जिसको ब्लो होल्स बोलेंगे। और अगर सरफेस से, है ना, अगर सरफेस से ये जो आपका बबल्स है ना, अगर सरफेस के ऊपर में फॉर्म होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्लो होल्स, सॉरी ओपन ब्लोज, है ना। गलत लिखा है क्या? स्टीम इज ट्रैप्ड इन द कास्टिंग कॉल्ड ब्लो होल एंड ऑन द सरफेस कॉल्ड ओपन होल। ए साहब ओपन होल गलती है, थोड़ा गलती लिख दी है। सरफेस पर इसको बोलेंगे ओपन ब्लोज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एयर इंक्लूजन। इसको पहले आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना साहब, समझ गए? हमने हल्का सा कैमरा को नीचे कर दिया सो दैट कि आपको नीचे वाला भाग भी दिखे अच्छे से। इसको लिखिए। नेक्स्ट है साहब एयर इंक्लूजन। एयर इंक्लूजन का मतलब होता है कि जब हवा जो है वो ट्रैप हो जाएगा,
कैसे ट्रैप होगा? मान लीजिए लैडल से आप मोल्टेन मेटल को जब आप पोरिंग बेसिन में डाल रहे हैं तो मोल्टेन मेटल का अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो वो आसपास के हवा को ट्रैप करता है। अगर मान लीजिए स्प्रू का जो डिज़ाइन है साहब वो पूरा स्ट्रेट है, वो टेपर्ड नहीं है, वहाँ भी क्या होता है, हवा ट्रैप होता है। और अगर मोल्टेन मेटल में जैसे जैसे वो ठंडा होगा, अगर उसमें हवा ट्रैप होगा साहब, तो वो क्या करेगा, कास्टिंग को कमज़ोर बना देगा। हिटिंग और नॉट? The atmospheric and other gases absorbed by the molten metal in the furnace or in the ladle and during the flow of the molten metal in the mold क्या होगा, it is not allowed to escape। अगर हम लोग बाहर नहीं निकाले, अगर हमारा डिज़ाइन कमज़ोर है और हवा अगर ट्रैप हो गया तो साहब ये क्या करेगा, आपके कास्टिंग को वीक बना देगा। ठीक है ना? इसका मेन रीज़न क्या है साहब? इसका मेन रीज़न है गैसेस एब्जॉर्ब्ड होना, क्योंकि मोल्टेन मेटल का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा है। पुअर डिज़ाइन है, जैसे स्ट्रेट स्प्रू है, हमने बताया था स्प्रू को टेपर्ड करते हैं ताकि एयर एस्पिरेशन को कम कर सकें, है ना, विच इंक्रीजेज द एयर एस्पिरेशन। अगर स्प्रू एकदम सीधा होगा तो एयर एस्पिरेशन को बढ़ाएगा और फाइनली कास्टिंग को वीक बना देगा। आप सिंपली समझिए एयर इंक्लूजन का भी मतलब एक तरह का क्या है, हवा ट्रैप होना कास्टिंग के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट है पिन होल पोरोसिटी। पिन होल पोरोसिटी एक्चुअली होता है हाइड्रोजन गैस के कारण, है ना। देखिए, दिस इज कॉज्ड बाय हाइड्रोजन इन द मोल्टेन मेटल एज द मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई। जैसे जैसे जो गर्म धातु, पिघला हुआ धातु है, वो ठंडा होगा साहब, है ना, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा। और जब टेम्परेचर डाउन होगा ना, तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ना, वो भी कम हो जाती है। तो फिर हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा कास्टिंग से। और जब हाइड्रोजन गैस साहब कास्टिंग से निकलने की कोशिश करता है और मोल्टेन मेटल ठंडा हो जाता है, तो वो एक तरह का पिन होल, यानी पिन के इतना पतला क्या होता है, होल, वो जनरेट कर देता है। उससे ये भी पता चलता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है ना। The hydrogen while leaving the solidifying metal would cause very small diameter and long pinholes showing the path of escape। जहाँ से वो निकला है वो देखने से पता चल जाता है कि यहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। बहुत ही पिन टाइप का होल जो होगा, है ना, उसमें क्रिएट हो जाता है कास्टिंग में। श्रिंकेज कैविटी तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कैविटी प्रोड्यूस होगा जब मेटल सॉलिडिफाई होगा। जब मेटल सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, तो क्या होता है, मेटल श्रिंक करता है ना। और श्रिंक करने के दौरान में अगर कोई कैविटी प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलेंगे श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी इज द डिफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय लिक्विड श्रिंकेज which occur during the solidification of the casting, है ना। This may also be produced when the pouring temperature is high। अगर मोल्टेन मेटल का तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो भी हमारा श्रिंकेज कैविटी का जो डिफेक्ट है ये साहब उत्पन्न हो सकता है कास्टिंग में। बात समझ में आ रही है ना? इसको अगर एक बार आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको साहब समझ में आ जाएगा, है ना। अभी देखिए बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सारा चीज़ थ्योरी है ना, लेकिन ये थ्योरी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस लेवल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर एक बार इस नोट्स को आप कॉपी में लिखेंगे, डेफिनेटली जब भी आपको टाइम मिले, आप एक बार जब आप पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ये रहेगा, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, है ना साहब। इसको लिखिए आप, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट है साहब मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट। ठीक है, मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट कैसे होता है साहब, मोल्डिंग मटेरियल के कारण होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट हैं, कट्स एंड वॉसेस, मेटल पेनिट्रेशन, फ्यूजन, रनआउट, स्वेल एंड ड्रॉप। देखिए कट एंड वॉसेस क्या होता है, देखिए कट एंड वॉसेस उसे बोलेंगे, पहले हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना, फिर समझाएंगे। दिस अपीयर्स a rough spot area of excess metal and are caused by the erosion of molding sand by the flowing molten metal, है ना। This may be caused by the molding sand not having enough strength or molten metal is flowing at a high velocity। cuts and washes का मतलब होता है कि जब molten metal को हम लोग मोल्ड में डालते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोल्टेन मेटल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी फ्लो करने का जो क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो मोल्डिंग मटेरियल है यानी मोल्डिंग सैंड जो है उसी को साहब ये इरोड कर देता है ना। मोल्डिंग सैंड को इरोड कर देगा तो क्या होगा, सांचा तो बदल जाएगा, सांचा कहीं ना कहीं से बालू अगर
खिसक के गिर गया तब तो साहब जो मोल्टेन मेटल है ना, पिघला हुआ धातु है, वो वहां पे घुस जाएगा। और जब ठंडा होगा ना साहब, तो जहां जहां से बालू टूट के गिरा है वहां तक आपका मोल्टेन मेटल जो होगा वो सॉलिडिफाई हो गया रहा होगा। गेटिंग और नॉट? उसी को बोलेंगे हम लोग कट एंड वॉसेस। कट का मतलब होता है जब मोल्टेन मेटल जाएगा तो क्या करेगा, बालू को कट कर देगा, बालू को अपनी जगह से हटा देगा, मोल्डिंग मटेरियल को। वॉशेस का मतलब वही है, मतलब बालू को वॉश कर देगा। गेटिंग और नॉट? और अगर वॉश कर देगा तो वहां भी क्या होगा, आपका मोल्टेन मेटल चला जाएगा और वहां से डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए भी होता है कि मान लीजिए आपका जो मोल्डिंग सैंड है उसका स्ट्रेंथ, उसकी ताकत उतनी अच्छी नहीं है कि वो प्रेशर को झेल सके मोल्टेन मेटल का, है ना, इसके कारण भी आपका कट एंड वॉशेस होता है। नेक्स्ट अब मेटल पेनिट्रेशन। मान लीजिए साहब अगेन आपका जो स्ट्रेंथ है मोल्डिंग मटेरियल का, मोल्डिंग सैंड का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो मेटल क्या होगा, जो गीला मोल्टेन मेटल होगा वो पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा मोल्डिंग सैंड के अंदर ही। गेटिंग और नॉट? तो भी एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दिस डिफेक्ट अपीयर्स एज एन अनइवन एंड रफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कास्टिंग। The metal penetration between the sand grains occurs due to the low strength। बालू का जो स्ट्रेंथ होगा, बाइंडिंग जो एबिलिटी होगी वो कम होगी। लार्ज ग्रेन साइज, मोटा बालू का इस्तेमाल किए हैं मोल्डिंग मटेरियल। हाई परमिएबिलिटी, बहुत ज़्यादा गैसेस उसके अंदर में ट्रैप हैं। और जो सैंड है वो बहुत, हमने उसको बहुत टाइटली क्या किया है, बनाया नहीं है मोल्ड को, तो क्या होगा, मेटल क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा सैंड के अंदर ही, है ना। और जब सैंड के अंदर घुस के ठंडा होगा और जब उसको निकालिएगा तो सोचिए कितना डिफेक्ट होगा। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब मिलना। मान लीजिए आपका अगेन जो है मोल्डिंग सैंड का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है और मोल्टेन मेटल जब फ्लो करेगा तो कहीं कहीं से क्या होगा, जो बालू है वो टूटकर और मोल्टेन मेटल में मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। दिस इज कॉज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सैंड ग्रेन्स। बालू का जो दाना होगा, है ना, वो क्या होगा, मोल्टेन मेटल में गिर जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, टूटने का क्षमता को बढ़ाएगा। ग्लॉसी अपीयरेंस ऑन द कास्टिंग सरफेस। और क्योंकि जो बालू होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा चमकदार होता है, क्योंकि वो सिलिका का बनता है और सिलिका हमने बताया था उससे कांच भी बनता है, तो चमकदार कर देगा आपके कास्टिंग के सरफेस को। द मेन रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट इज दैट क्ले यूज्ड एज अ मोल्डिंग सैंड हैज लोअर रिफ्रैक्टरीनेस। जो भी क्ले का हम लोग इस्तेमाल किए होंगे हो सकता है मोल्डिंग मटेरियल को बनाने के लिए, उसका रिफ्रैक्टरीनेस यानी कि तापमान सहने की जो क्षमता होगी वो कम होगी, और पोरिंग टेम्परेचर इज हाई, और जो तापमान होगा आपका मोल्टेन मेटल का वो बहुत ज़्यादा होगा, उसके कारण भी हम लोग फ्यूज़न जो डिफेक्ट है वो मिलता है। रनआउट क्या है साहब, ए रनआउट इज कॉज्ड, सेट लाइन ही कट गया साहब, करंट आ गया साहब। देखिए नेक्स्ट है रनआउट। रनआउट क्या होगा, ए रनआउट इज कॉज्ड व्हेन द मोल्टेन मेटल लीक्स आउट। कहीं से मोल्टेन मेटल लीक कर रहा है मोल्डिंग मटेरियल से, है ना, मोल्ड ड्यू टू द फॉल्टी मोल्डिंग ग्लास, है ना। अगर आपका जो मोल्डिंग मटेरियल है उसमें कहीं छेद है तो क्या होगा, मोल्टेन मेटल क्या होगा, लीक करेगा, तो उसको बोलेंगे रनआउट, तो सारा बह के निकल जाएगा आपका मोल्टेन मेटल साहब। स्वेल, स्वेल का मतलब होता है हिंदी फूल जाना। देखिए स्वेल इज एन इनलार्जमेंट ऑफ द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी जिस शेप का हम बनाए हैं उसका फैल जाना। कैसे फैलेगा, बाय मेटल प्रेशर। जो भी मोल्टेन मेटल का प्रेशर होगा उसके प्रेशर से कैविटी ही साहब जो गड्ढा है वही बड़ा हो गया, है ना, विच रिजल्ट्स ओवरऑल इनलार्जमेंट ऑफ द कास्टिंग। जिसके कारण क्या होगा, कास्टिंग इतना छोटा बनाना है इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा। गेटिंग और नॉट? दिस इज कॉज्ड बाय लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। सैंड का जो ताकत है, मोल्डिंग मटेरियल का जो इस्तेमाल किए होंगे, क्या इस्तेमाल किए हैं, मोल्डिंग सैंड, और उसकी ताकत कम होगी, इसीलिए तो उसमें जब हम लोग मेटल डालें मोल्टेन मेटल तो उसका प्रेशर से क्या हुआ, उसका जो गड्ढा है वही फैल गया साहब, मोल्ड कैविटी फैल गया, जिसके कारण स्वेलिंग हो गया, उसको स्वेलिंग बोलेंगे। ड्रॉप, ए ड्रॉप अकर्स व्हेन द अपर सरफेस ऑफ द मोल्ड। जब ऊपरी परत मोल्ड का उसमें क्रैकनेस आ जाएगा, है ना, और क्या होगा, क्रैकनेस आने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा है साहब वो मोल्टेन मेटल में गिरना शुरू हो जाएगा, इसको बोलेंगे ड्रॉप। दिस इज कॉज्ड बाई लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। अगेन ये किसके कारण होगा, सैंड की जो स्ट्रेंथ होगा साहब वो बहुत कम होगा, उसके कारण होगा। आराम से इसको लिखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखिए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और सेमेस्टर में भी आते हैं, ठीक है साहब, इसको लिखिए।
देखिए नंबर 3 है पोरिंग मेटल डिफेक्ट। जब हम लोग मेटल को मोल्ड कैविटी में पोर करेंगे तो कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपका मिसरन हो सकता है। मिसरन का मतलब क्या हुआ कि सांचा में मोल्टन मेटल जाने से पहले ही खत्म हो गया मान लीजिए, या पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, उसको बोलेंगे मिसरन। व्हेन मोल्टन मेटल डज नॉट कंप्लीटली फिल द मोल्ड कैविटी एंड द कास्टिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट, है ना। जब आपके पास सफिशियंट मात्रा में मोल्टन मेटल नहीं है ना, तो क्या होगा, कुछ कुछ सांचा ऐसा भी होगा जो क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, है ना, तो उसको बोलेंगे मिश्रण। कोल्ड सट बोलेंगे जब दो अलग अलग मोल्टन मेटल को हम लोग डालेंगे मोल्ड कैविटी में तो क्या होगा, ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, गेटिंग और नॉट, जिसके कारण क्या होगा, आपका एक लाइन के जैसा पतला सा क्रैक जनरेट हो जाएगा कास्टिंग में, जिसको बोलेंगे कोल्ड सट। व्हेन टू स्ट्रीम्स ऑफ मोल्टन मेटल मीट, दोनों तो दो धारा रहेगी मोल्टन मेटल की, दोनों मिलेगी जरूर लेकिन वो दोनों एक नहीं हो पाएगी ठंडा होने के बाद। डू नॉट ज्वाइन प्रॉपरली लिविंग ए वीक लाइन और क्रैक ऑन द कास्टिंग, इट इज कॉल्ड कोल्ड सट। स्लैग इंक्लूजन, बस वही है साहब स्लैग इंक्लूजन कि कुछ कुछ क्या होगा, जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्लैग हैं, चाहे सैंड हो सकता है, फ्लक्स हो सकता है, आपका कुछ गैसेस हो सकते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, वो क्या होगा, वो ट्रैप होके रहेगा कास्टिंग में, है ना, जिसके कारण क्या होगा, वो जो जगह होगा वो कमजोर हो जाएगा, वीक स्पॉट बनेगा और ये भी एक तरह का डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि मान लीजिए बालू का कोई कण मिल गया आपका मोल्टन मेटल में, तो वो उसके ब्रिटल प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, टूटने की क्षमता को बढ़ा देगा। नंबर 4 है साहब मेटलर्जिकल डिफेक्ट। देखिए मेटलर्जिकल डिफेक्ट क्यों होता है, मेटलर्जिकल डिफेक्ट होता है मेटल में ही कुछ खराबी होने के कारण, जो मोल्टन मेटल होगा उसी में कुछ ना कुछ खराबी होगा। These are defect in casting that occur because of problems in the metal itself, its chemical composition, solidification process और internal structure, किसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे पहला है हॉट टीयर। हॉट टीयर का मतलब क्या होता है, जब मोल्टन मेटल बहुत गर्म होगा, लेकिन अगर वो मोल्टन मेटल जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा उसमें क्रैकनेस जनरेट होती चली जाएगी, है ना, फटने लगेगा मेटल। ए क्रैक इन द कास्टिंग फॉर्म ड्यूरिंग कूलिंग बिकॉज द मेटल श्रिंक्स बट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, है ना। मेटल तो चलिए ठंडा होने पर सिकुड़ेगा लेकिन वो पूरे अच्छे से नहीं सिकुड़ पाएगा, क्योंकि उसमें मोल्ड एंड कोर जो है वो क्या करेगा, श्रिंकेज को प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना साहब। तो जिसके कारण क्या हो सकता है, क्रैकनेस जनरेट हो सकते हैं आपका मोल्टन मेटल में जब ठंडा होगा। और दूसरा है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है कि जो ठंडा होने की प्रक्रिया होगी मोल्ड कैविटी में, मोल्ड में मोल्टन मेटल का, वो एक समान नहीं होगी। हो सकता है कहीं पहले ठंडा हो गया, कहीं पे अभी भी मेटल बहुत गर्म होगा या मोल्टन फॉर्म में होगा, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे हॉट स्पॉट। एन एरिया इन अ कास्टिंग दैट स्टेज हॉटर एंड सॉलिडिफाइज मोर स्लोली देन द सराउंडिंग पार्ट्स, है ना, मतलब पहले कहीं जल्दी ठंडा हो गया, कहीं पर लेट से ठंडा होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा। तो इस तरफ से अगर सॉलिडिफाई होता है, कूलिंग होता है मोल्टन मेटल का मोल्ड में, कैविटी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉट स्पॉट। यहाँ पर साहब आपका अलग अलग तरह के जो कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं वो खत्म हो गए। हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है, बहुत डिटेल में लिखवाया है। ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है साहब। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिफेक्ट है इसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, है ना, इसकी चेकिंग कैसे करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साहब। चलिए आप इतना लिखिए बहुत बढ़िया से और आप अपना ख्याल रखिए साहब। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।